हेलो सजिटेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, आकाशिक रिकॉर्ड चाहिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, क्रिस्टल चाहिए, चार्ज क्रिस्टल जो आपको 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स देंगे, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। ओके, एंड आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको हर महीने मेरे लाइव स्ट्रीम के दौरान आप मुझसे मिल सकते हैं, आप मुझसे अपने प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम के दौरान, एंड मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। एंड इन मेजर केसेस अगर कुछ रेमेडीज़ भी चाहिए तो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट्स द बेनिफिट यू गेट। सो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी जनरस होने वाली है। पैसे से आप काफ़ी अच्छे काम करने वाले हैं सैजिटेरियस। मनी इज़ फ्लोइंग टुवर्ड्स यू। अगर कहीं पे मनी एंड इंडिपेंडेंस मुझे काफ़ी जनरस नज़र आ रहा है। ओके, आपने कहीं पे पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ काम किया है, एक्शन लिया अपने लाइफ के ऊपर। काफ़ी जो भी एरिया ऑफ लाइफ में ना पास्ट में सैजिटेरियस बहुत फ्लो हुआ है एनर्जी का, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, हक से रिलेटेड हो, मतलब आपने पैशनेटली आपके लाइफ में वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हुई है, चाहे वो कुछ पढ़ना हो, लिखना हो, सीखना हो, काम के वजह से हो, करियर रिलेटेड हो, या फिर पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, या फिर एक रिलेशनशिप में बहुत क्या बोलते हैं उसको, गिव एंड टेक रहा है। वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि उसमें अभी आपको थोड़ा सा फल उस साइड में मिल रहा है। पेंटिकल्स है तो वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। एंड पैसों की स्टेबिलिटी तो मुझे काफ़ी नज़र आ रही है। अगर आपने अगर पैसों के लिए कहीं पे पहले जिस भी चीज़ में काम किया है, करियर है, जॉब है, बिजनेस है, वहाँ पे अभी काफ़ी जनरसिटी। अगर आपको लगता था कि मेरे लिए सिचुएशन क्यों बायस्ड है, मैं काम करता हूँ या करती हूँ बट मेरा प्रमोशन नहीं होता है, या फिर मुझे नया जॉब नहीं मिलता है, नाउ यू विल गेट। सो जो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून थिंग्स आर चेंजिंग इन योर लाइफ। जहाँ पे आपको नाइंसाफ़ी पहले कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। ओके सैजिटेरियस, कहीं ना कहीं ये तराजू बैलेंस नहीं रही है। कुड बी इन योर लव लाइफ, कुड बी इन योर फ्रीडम, या फिर सेल्फ लव में भी हो सकता है। आपने अपने आप को उतना वैल्यू, उतना तवज्जो नहीं दिया, आप दोगे अभी। पैसों के मामले में कंफर्म्ड सिक्योरिटी रिलेटेड जो चीज़ें होती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट्स, करियर, पैसा, घर, मनी इन्वेस्टमेंट्स, टाइम इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें अभी आपके फेवर में हो रही है। एनवायरनमेंट बोल रहा है कि उनको एंजॉय करो, फोकस ऑन योर सेल्फ। ओके, फोकस ऑन योर सेल्फ, मेंटली बी वेरी वेरी सिंगल। अगर आप रिलेशनशिप में भी है बट अपना मैरिड है, कनेक्शन में है, बट अपना जो इंडिपेंडेंस है ना, अपना जो इंडिविजुअलिटी है, उसको ज़रूर जून मंथ में ज़िंदा रखें एंड उसमें खुश रहे। ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप आपको इतना महत्व ना दे। जो लोग आपको रिलेशनशिप वाइज फुलफिल करते हैं, चाहे वो दोस्त हैं, फैमिली हैं, रोमांटिक वंस हैं, वो शायद से जून मंथ में आपको इतना फुलफिलिंग रिजल्ट्स नहीं दे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट नहीं दे। चाहे आप थोड़ा सा आपको इग्नोर्ड फील हो सकता है, गोस्टिंग फील हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। एंड उस दौरान में आप अपने ऊपर ज़रूर फोकस करें। आपको जो खुशी देती है, इंडिविजुअल पावर को, स्पिरिट के पावर को ज़िंदा रखने के लिए, वो चीज़ें ज़रूर आप उसमें फोकस करें। बोला ही जा रहा है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको लेट गो कर दें। उसके ऊपर सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। लॉजिक अप्लाई करें एंड जो चीज़ आपको चाहिए, ओके, जो आपको कंट्रोल के बाहर है वो कर देना है, मतलब रिलीज़ कर देना है, दिमाग से रिलीज़ कर दीजिए। उसके पीछे ज़रूर एक रखे कि मुझे हाँ ये चीज़ पाना है, नहीं पाना है, बट अगर आउटसाइड वर्ल्ड के लोगों से रिलेशन की बात करें तो फिर उसको लेट गो करें। जो आपको करना था, जैसा होना था, आपने अपना जो पार्ट है वो प्ले कर दिया है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर द यूनिवर्स टू प्ले यू। यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है ना सैजिटेरियस की एक तरफ ने सा कुछ छीना है बट दूसरी तरफ से आपको दे रहे हैं। जैसे कि कोई आपको रिलेशनशिप में शायद से डिसअपॉइंट किए हों, घोस्टिंग है, नो कॉन्टैक्ट है,
या हो सकता है अभी, लेकिन आपको पैसे वाइज, आपके कैलिबर वाइज, टैलेंट वाइज आपको अभी नवाजा जा रहा है। तो कुछ एक गया है बट कुछ और आ भी रहा है, एंड आपका अभी फ़िलहाल जून में फोकस उसी में होना चाहिए जो चीज़ आपके पास आसानी से आ रही है। बी असर्टिव, आपको क्या चाहिए। अगर आप कोई रिलेशनशिप में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो बट आप सही वजह से आपके जो एक्सपेक्टेशन है, डिमांड्स हैं, वो सही है, तो उसमें ना झुके, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ना झुके। एंड अगर आप कोई नकारात्मक सोच रहे हैं कि ये वर्कआउट होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, इट्स अनलाइकली टू हैपन। वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, ओके सैजिटेरियस, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपना सही टाइम आने के लिए। एक चीज़ तो अभी आ ही रही है जो मैं बता रही हूँ आपको, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रिलेशनशिप्स अभी बन रहा था, मिडिल फेज़ में था, स्टार्टिंग फेज़ में था, वहाँ पे मुझे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिले महसूस हो। पैसों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जो चीज़ें अभी नहीं हैं वो भी आएंगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। वेट फॉर फ्यू मंथ्स, आई वुड से येस मंथ्स, 1 to 3 months, वेट फॉर 1 to 3 months, वो भी आपके लाइफ में आएंगी। उस 1 to 3 months में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, हर्मिट है, स्ट्रेंथ कार्ड है, सो आपको थोड़ा सा ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट लग सकता है इन द सेंस कि क्या मेरे लाइफ में नहीं है। आपका फोकस उसमें मत कीजिए कि मेरे लाइफ में अभी क्या नहीं है। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, जो नहीं है वो भी आ जाएगा। इन द मीन वाइल आप मुझे दिख रहे हैं कि आप डिसकनेक्शन में, मतलब आपका ना इमोशनल फुलफिलमेंट मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। इट कुड बी अ मिस अपॉर्चुनिटी, ओके। आपको किसी ने इग्नोर किया, या फिर आपने कोई इमोशनल सपोर्ट या हेल्प मिस आउट किया है, ओके। सो जिस वजह से एक मुझे अंतर ध्यान का, इंट्रोस्पेक्शन का, अकेले में सोचना, सॉलिट्यूड में जाना, वो सारा सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि आप सब कुछ रहते हुए भी शायद से आप एबंडेंस, ओके, सब कुछ का एबंडेंस रहते हुए भी आप ना अकेला फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि मैंने अपने लाइफ की जर्नी अकेले ही निकाली है, बट द गुड थिंग इज़ हर्मिट फेज इज़ वेरी गुड। इसमें ना आप काफ़ी विजडम एंड स्ट्रॉन्ग होकर निकलते हो, स्ट्रेंथ कार्ड है। सो स्टिक टू योर प्लान, पेशेंस रखें एंड विश्वास रखें कि ये जो पहिया है ये आपके फेवर में आएगा। अगर आप अभी नीचे हो तो एक टाइम ऊपर भी आओगे। सो टिल दैट टाइम यू नीड टू बी वेरी वेरी करेजियस, एंड विल पावर आपका स्ट्रांग होने की ज़रूरत है इस थोड़े से सॉलिट्यूड फेस को काटने के लिए। इसलिए बोला जा रहा है कि वेट, हर चीज़ ना जून मंथ में ही होगा, 15 दिन में होगा, नहीं तो अगर अभी नहीं आ रहा है मेरे लाइफ में रिलेशनशिप, या फिर मुझे कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सा शांति रखें। आपके लव लाइफ ना सैजिटेरियस, इट लुक्स लाइक कि फैमिली इश्यूज़ हैं आपके या फिर आपके पार्टनर के साइड से। जैसे कि हम कभी कभी ना ब्रोकन फैमिली से आते हैं, हमारा इनर चाइल्ड हील नहीं होता है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फैमिली में जो दिखे हैं, जो महसूस किए हैं, अदरवाइज जैसे सोल वूंड, ओके, जो दिखते भी नहीं है, जिस कंडीशनिंग में हम रहे हैं बचपन से लेके अभी तक, या फिर एक्सटेंडेड फैमिली में हमने कोई डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स देखे हैं, तो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो हमको इम्पैक्ट करता है। हम वैसे ही चीज़ें फिर वैसे ही इवेंट्स फिर अपने लाइफ में, या फिर वैसे ही लोग अपने लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं। सो हीलिंग योर पेरेंट्स, फॉरगिविंग एंड योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। कभी पेरेंट्स से डायरेक्ट पेरेंट्स का मीनिंग नहीं होता है, आपके खुद के इनर चाइल्ड का मीनिंग होता है। कभी अगर आप बचपन में अबंडेंट फील किए हैं, पेरेंट्स ने शायद से अपना बहुत कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा दिया, बट फिर भी आपने अबंडेंट फील किया है, फिर भी आपको अकेलापन महसूस हुआ है, फिर भी आपको डीवैल्यूड महसूस हुआ है, तो वो सारी चीज़ें ना सबकॉन्शियसली स्टोर होती है, एंड देन इट इम्पैक्ट्स इन आवर रोमांटिक लव लाइफ एज वेल। वो हमको पता नहीं रहता है, बट एक्चुअली अगर आप रूट कॉज तक जाओगे तो वो होता है। सो वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। सो फॉरगिव योरसेल्फ फॉर नॉट बीइंग लविंग टू योरसेल्फ सैजिटेरियस। कभी कभी आप ना अपने ऊपर हार्श हो जाते हैं, तो लव योरसेल्फ। वैसे भी अभी लव का तो आया ही है कार्ड, सेल्फ लव का, सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन का। तो आप कभी कभी अपने ऊपर ज़्यादा हार्श ना होए, खुद से भी प्यार करें। दुनिया में कोई आपका साथ दे या नहीं दे, देयर इज़ अ पर्पज़ इन योर लाइफ, तभी आपका जन्म हुआ है इस धरती में, और आपके लिए भी कुछ अच्छा स्टोर है, तभी तो आप आए हैं इस लाइफ टाइम में कुछ अपना जगह बनाने के लिए। सो बेस्ड ऑन दैट
जो चीज़ें अच्छी नहीं हुई है आपके लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में या फिर इन जनरल इमोशनल साइड में, उसको आप जाने दें, लेट गो करें। कहाँ गया, या लेट गो का कार्ड, ओके। पास्ट में जो हो गया उसको जाने दें, लर्न फ्रॉम इट एंड डोंट कैरी द बैगेज। आपके करियर में मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे आपका करियर उतना ही ऊपर जाने वाला है। हाई वाइब्रेशन से मेरा मतलब है कि हाई वाइब्रेशन लोगों के साथ रहें, मेडिटेट करें, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, यानी कि दिस मंथ इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस मंथ्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर डिपेंडेंट ऑन योर एनर्जी। कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि मैजिशियन का कार्ड होता है कि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, हम कुछ मैनिफेस्ट कब करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, वॉटेक्स के अंदर रहेंगे, तभी हम मैनिफेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ लाइक दैट। अगर आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं, मेडिटेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर आप लेमैन हैं तो कुछ चीज़ तो ट्रस्ट करें यूनिवर्स के ऊपर, भगवान, अल्लाह, जीसस के ऊपर, जिस भी फेथ से आप आते हो, बिलीफ सिस्टम से आप आते हो। अदरवाइज़ आप ग्राउंडेड रहें, मतलब आप घास में चले, सैंड में चले, नेचर में रहे। दैट विल ऑल्सो कीप यू इन वेरी हाई वाइब्रेशनल स्टेट एंड दैट विल अट्रैक्ट मोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। रास्ते आपके सामने बहुत लंबे खुल रहे हैं, न्यू पार्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आर ओपनिंग आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए, चलना अकेले है। दिस पर्सन इज़ नॉट एक्कम्पनीड बाई एनी वन। तो जर्नी आपकी है, हर्मिट कार्ड, जर्नी आपकी है, ओके। इस महीने आपको साथ थोड़ा सा कम मिल सकता है लोगों का, बट इट इज़ टेम्पररी। इस मंथ का ही प्रेडिक्शन मैं कर रही हूँ, ओके। सो इस महीने आपका एफर्मेशन रहेगा सैजिटेरियस, आई एम अवेयर दैट आई हैव मोर मनी देन आई नीड टू डू एवरीथिंग आई वॉन्ट इन लाइफ। सो आपके पास पैसा तो आ ही रहा है। अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी रही है या फिर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स की आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ऐसा सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा है। तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि आपको, बहुत लोग का माइंडसेट रहता है कि अरे ये अमाउंट डेबिट हो गया या फिर ये चेक मुझे देना पड़ा तो पैसे मेरे अकाउंट से जा रहे हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं सोचना है कि पैसे जा रहे हैं। कभी कभी चेक में जब हम मैनिफेस्टेशन के क्लाइंट्स लेते हैं तो कभी कभी हम बोलते हैं कि उसके पीछे थैंक यू लिख के दो। यू शुड बी वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर एबल टू पे समवन। आप अपने ड्यूज क्लियर कर पा रहे हो। आपके घर में अगर डोमेस्टिक हेल्प आता है तो आप उसके लिए एम्प्लॉयर हो। यू शुड बी ग्रेटफुल व्हाइल यू आर पेइंग द अमाउंट फ्रॉम योर पॉकेट। उससे और ज़्यादा एबंडेंस आएगा, ठीक है। पैसा चाहे 10 रुपये है, आपका 9 रुपये जा रहा है, बट द फीलिंग एंड द इंटेंशन, द फ्रीक्वेंसी, इट ऑल मैटर्स इन मैनिफेस्टिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।